नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष भार्गव है। मैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ रिसर्च हूं और साथ ही साथ फंड मैनेजर भी। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 17 साल से काम कर रहा हूं और मेरा कुल मिलाकर लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट्स में। आज मैं आपके समक्ष बात करने आया हूं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड के बारे में। एक डाइवर्सिफाइड फंड है जिसमें हम काफी अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक इक्विटी, कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी और साथ ही साथ फिक्स्ड इनकम। ये एक स्टैटिक एसेट एलोकेशन फंड है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई एक मॉडल नहीं है, इसके पीछे एक डिफाइंड अनुपात है, डिफाइंड रेशियो है, जिसके हिसाब से हम इन 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन जाता है डोमेस्टिक इक्विटी में, जिसमें हम 50% इन्वेस्ट करते हैं ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन के थ्रू। 20% हम इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, 15% कमोडिटीज में, जिसमें मिनिमम 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी 15% हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आइडिया इस फंड का ये है कि आपको प्रॉपर आइडियल एसेट लोकेशन प्रोवाइड हो, जिसमें इक्विटी के साथ साथ ऐसे अन्य एसेट क्लासेस हों जिनकी जो इन्वेस्टिंग रिटर्न जर्नी है वो इक्विटी से भिन्न हो, पर साथ ही साथ ओवरऑल एसेट लोकेशन में वो रिस्क को, रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी कम करें। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड का इस तरीके से हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। डोमेस्टिक इक्विटी का जो पोर्शन है 50%, उसमें हम लार्ज और मिड कैप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक्टिवली मैनेज होता है। इंटरनेशनल इक्विटी में हम MSCI वर्ल्ड ETF के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें 23 देशों के चुनिंदा लार्ज कंपनी जो सेक्टर लीडर्स हैं उन प्रॉफिट पूल का हम अपने निवेशकों को फायदा पहुंचाते हैं। कमोडिटीज में हम गोल्ड के अलावा अन्य कमोडिटी जैसे सिल्वर, क्रूड ऑयल, निकेल इत्यादि में भी इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम का हमारा उद्देश्य इस पोर्टफोलियो में एंकर प्रोवाइड करना है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। इसका मतलब यह है कि हम किसी प्रकार की क्रेडिट रिस्क इस फंड में नहीं लेते। तो मित्रों, इसका जो उद्देश्य है इस फंड का वो बड़ा सिंपल है, इसको समझना बहुत इजी है। 50% डोमेस्टिक इक्विटी, 20% इंटरनेशनल इक्विटी, 15% कमोडिटीज, 15% फिक्स्ड इनकम। अगर ये फंड समझने में इजी है, इसका मतलब ये है कि ये मैनेज करने में भी इजी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन विद इन द टीम नहीं होता है। हर एक्टिव पोर्शन में सभी फंड मैनेजर्स अपने अपने पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा अल्फा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। ये फंड अगस्त 2020 में हमने स्टार्ट किया था और उस समय से इसने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स निवेशकों को 4 से 4.5 साल की अवधि में दिया है। इस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए आप SIP या लमसम किसी भी प्रकार से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि डाइवर्सिफिकेशन एसेट लोकेशन स्ट्रेटेजी के लेवल पे ही हो रहा है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या सबसे उचित समय है इस समय इस फंड में एंटर करने के लिए। इसको आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि धन या अलग जो भी प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये एक सूटेबल फंड है हर प्रकार के इन्वेस्टर के लिए। कोई भी एसेट लोकेशन फंड किसी भी निवेशक के ओवरऑल पोर्टफोलियो का न्यूक्लियस बन सकता है। वो आप इसके इर्द गिर्द अपने रिस्क प्रोफाइल या रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दूसरे फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ये एक सॉलिड कोर न्यूक्लियस की तरह आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, रिटर्न की कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, पर मेरे हिसाब से जो सही परिभाषा रिटर्न की है वो है रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन। कई बार इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म गोल या रिटर्न पाने के चक्कर में काफी स्ट्रेस लेते हैं, तो उस रिटर्न का जो मजा है वो कम हो जाता है। एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक अच्छे एसेट लोकेशन फंड में आप पैसा डालें तो ना कि आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अच्छे से पूरे होंगे, पर उसकी जो जर्नी है वो भी काफी सुखद रहेगी। तो इसलिए अगर आप अच्छा कोई फंड जिसमें रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन ज्यादा है वैसा आप कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.